दिया जाए, हमारी रीसेटलमेंट की जाए। तो सरकार ने हिसार के पास जो भीड़ है उसमें जगह दी, लेकिन लोग वहाँ नहीं गए। उनका जो मूल गांव था वो वही चाहते थे, और वास्तव में मतलब वहाँ भी कब्जे ही हैं और लोगों के, ना वो प्रशासन का भटकते ना उनको मिलते। तो अजीब सी पोजीशन है, अभी तक भी लोग तकलीफ में हैं। ऐसे ही कुठी मंगल था गांव था, वहाँ भी गांव के चारों तरफ अपनी सेना लेकर आग लगा दी और पूरे गांव को उजाड़ दिया गया था। दूसरी तरफ आप देखोगे कि लोग जो संगठित हो रहे थे उसमें ये बात निकल के आई उस समय कि भारत में लोग इकट्ठे लड़ रहे हैं, खासकर जो बड़ी आबादी है हिंदू और मुस्लिमों की। मुस्लिम नेता मान्य है बहादुर शाह जफर को, और खासकर हरियाणा पंजाब की जो रियासतें थी, अपना फरूखनगर है गुड़गांव जहाँ रस्ते में आता है, एक रियासत थी। झज्जर जिला होता था उस समय भी, अब फिर जिला बन गया। झज्जर का नवाब होता था, लोहारू का नवाब था, एक बेरी के पास दुजाना गांव है वहाँ का भी नवाब था। इन सब ने बड़ा योगदान उस आंदोलन में किया है, और लगभग ये सब दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाके अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी इनको दे दी गई, इनकी रियासतें उजाड़ दी गई। एक दौर है जो सिख राज्य थे उनकी भी रियासतें थे, जैसे रघुवीर सिंह की रियासत थी जींद, ये जो महाराजा पटियाला था भूपेंद्र, उसकी पटियाला की रियासत नाभा था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये जो एरिया जीता उस दौरान, खासकर चरखी दादरी उस समय महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा होती थी, अब तो भिवाड़ी में है। बाजड़ा भी महेंद्रगढ़ में ही होता था, और महेंद्रगढ़ और नारनौल ये जींद वाले को दे दिया था बाजड़ा और चरखी दादरी, और उसने सीधा रोड जींद से यहाँ दादरी के लिए बनाया हुआ ये खैरड़ी मोड़ हो गए, और ये एक्सप्रेस वे बनाया ना राजा की राई, वो बनाई थी। रेवेन्यू वगैरह लेने के लिए आता था, उसका दादरी में भी किला था और बांडा में भी किला था। महेंद्रगढ़ का नाम था कानौड़, और महेंद्रगढ़ नाम रखा उसने अपने बेटे के नाम पर शहर का, और कानौड़ गांव के पास किला बना के उसने महेंद्रगढ़ शहर बसाया। नाभे वाले को नारनौल दे दिया था, और रेवाड़ी पटियाला वाले राज्य के पास था। तो ये जो एरिया था इसमें भी खासकर जो हिरवाटी का इलाका है वहाँ भी राव वीरेंद्र के परिवार की जो विरासत है, राव तुलाराम वो हालांकि अनमैरिड थे और देश से निकाला ही मिल गया, लास्ट में जब वो नहीं जीत पाया तो अफगानिस्तान में ही रहा, वहीं वो छोटी उम्र में ही मर गया। तो इधर नारनौल के रेवाड़ी के लोग भी लड़े हैं, मेवात के लोग भी लड़े हैं, या बेल्ट है सारी। और जिसको हम हरियाणा कहते हैं ना, छोटा सा हरियाणा ही है, बड़ा प्रदेशों में नहीं है। उस समय में लगभग 2 लाख लोग इस आंदोलन में मारे गए। ये छोटी संख्या नहीं है। आज तो अपन को नहीं लगे आबादी होगी, लेकिन उस समय की आबादी को हम देखेंगे तो बड़ी आबादी उसके शिकार हुई थी। तो अंग्रेजों ने उसके बाद थोड़ी तो बात करनी शुरू करी कि हिंदू मुस्लिम एकता है, और ये एकता रहेगी तो तारा राज चलने को नहीं, इस एकता को तोड़ा जाए। तो खासकर मुस्लिमों पर तो उस समय अत्याचार किए गए, क्योंकि मुस्लिम राजाओं ने योगदान दिया था लड़ाई में, और बहादुर शाह जफर नेता थे, और सिख और हिंदू जो राजा थे उन्होंने इतना नहीं दिया था, तो उनको उससे रियायतें दी गई। हालांकि वो ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं, और ज्यादतियां जब आंदोलन दोबारा पुनर्संगठित होता है ना, उस समय में सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने बांटने की कोशिश की थी। में आंदोलन संगठित होता है, और पहली बार ये जो 1908 का है ये साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में होता है, और आम आदमी किसान मजदूर उसमें शामिल है। और बाल गंगाधर तिलक की जो गिरफ्तारी की थी, उनको रिहाई के लिए पहला हड़ताल होती है बॉम्बे में 1908। वो साम्राज्यवाद का पहला विरोध होता है कि अंग्रेजों को एक पूरा
शासन मानना कि जो दुनिया में राज करे उसका विरोध के लिए तो लोगों ने तिलक की रिहाई के लिए ये आंदोलन किया था। उस समय लड़ने वालों की भी दो कतारें थी। 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन कांग्रेस बनाने का उद्देश्य भी हम इतिहास में देखें तो ये था कि भाई जो हिंदुस्तान का बुर्जुआ वर्ग है, थोड़ा पूंजीपति है, भूमि का मालिक है, उनके नेतृत्व में लड़ाई हो तो कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि थी। आम आदमी के नेतृत्व में लड़ाई ना हो पाए, ताकि जब समझौता करा जाना भी पड़ जाए तो थोड़ा बार्गेनिंग आसान हो। अदरवाइज आम आदमी मजदूर किसान की होगी तो तुम्हारे यहाँ जो संपत्तियां हैं, सारी जो रियासतें हैं, उन संपत्तियों को कब्जा किया जाएगा। तो अंग्रेज डीसी होता था एओयू, उसी को यहाँ अध्यक्ष बना के कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हालांकि बाद में जो मुख्य नेतृत्व है उसके कारण मैं बताऊंगा कि क्या है, वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुमत की कांग्रेस ही प्रतिनिधि। दूसरा एक विंग है उस समय में तो जिसमें क्रांतिकारियों का हिंदू महासभा के बैनर के नीचे, और 1925 के आसपास आरएसएस भी बन गया था। तो वो अंग्रेजों के साथ ही आज जो दावा करते हैं राष्ट्रवादी होने का, देशभक्त होने का, एक आदमी के अलावा उनके पास नाम लेने के लिए कोई आजादी के आंदोलन में नहीं है, सावरकर। और सावरकर भी मांगी है और अंतिम समय में उनकी माफी स्वीकार हो गई। तो उसने खुद माफी में लिख के दिया है कि मैं ताउम्र अंग्रेजों का ताबेदार रहूंगा, आपके विरुद्ध कभी लड़ूंगा नहीं। और उनसे पेंशन ली, और देश की आजादी के बाद भी उसने पेंशन ली 1967 के, जब तक वो जिया। एक वो नाम है इन पर लेने के लिए। बाकी आज इतना बड़ा नहीं तो हमारा साम्राज्य है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से हम देखें तो अब इनकी भूमिका नदारद है, बल्कि कहीं कहीं ये अंग्रेजों के पाले में ही खड़े और लोगों को ये कहते थे कि अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, या मुस्लिम राज्य जो है इनसे लड़ो, ये असल में दुश्मन है। और उस समय से लेकर आज तक मुस्लिम को ही टारगेट ये बनाते हैं घृणा पैदा करने की। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बॉम्बे की हड़ताल है, पहली बार राजनीतिक पटल पर मजदूर आता है हड़ताल करके तिलक के समर्थन। उससे पहले राजनीतिक चेतना में किसान और मजदूर प्रमुख मांग है भारत को पूर्ण आजादी चाहिए। कांग्रेस की मांग क्या थी? जब तक पूर्ण आजादी की मांग नहीं थी, डोमिनेंट स्टेटस, मतलब तड़े दो सरकार, अंग्रेज रही यार हम लोग तड़ा दे दो काम करना, हिस्सा मिल जाए। तो वो नहीं था मजदूरों का, ये था नहीं हमने पूर्ण या चाहिए। जब ये बात बहुत पॉपुलर होगी पूरे देश में, तो 1937 का जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में कांग्रेस में भी ये कहना पड़ा शुरुआत में कि हम पूर्ण आजादी की मांग करते हैं। तो ये कांग्रेस के पटल पर आई ये मांग जो मजदूरों ने उठाई थी शुरू में 1928-29 से आसपास। 5-6 साल लगे इस मांग को प्रमुख मांग बढ़ने में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक केस फिर 1929 और 33 के बीच 4 साल चलता है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और 4 साल की सुनवाई के बाद 31 प्रमुख जो नेता थे क्रांतिकारी, जिनमें लेफ्टिस्ट हुकूमत में थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और 4 साल केस चला। 31 की अलग अलग समय की, किसी की 5 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 8 साल की सजाएं हुई। और पहली बार मतलब इस लड़ाई में साम्राज्यवाद का विरोध और प्रगतिशील ताकतों का ये हुआ कि भाई ये देश में मजदूर भी चाहता है कि अंग्रेज यहाँ से जाए और हम अपने देश के, अपने जीवन के खुद मुख्तार। ये जो उभार है 1933-34 के बाद, उस समय कांग्रेस ने एक काल दी नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस। इसमें बहुत से युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और खासकर ये जो युवा थे
जिन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन में लिया, वो कम्युनिस्टों के विचार से बड़े प्रभावित थे, मार्क्स और लेनिन, और वही आगे जाके एक शक्ति बनते हैं। उस बात का परिणाम ये निकलता है कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया जाता है, और 1936 में ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, SFI से पहले ज्वाइंट की पार्टी, उस समय एक ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1936 में ही बनती है। एक तक के पार्टी के गल्ला ये बन ली जब विदेश में बनी न, ताशकंद में 1920 में, भारत में एक तक मजदूरों का संगठन बढ़ गया, और ज्यादातर लड़ाई एक तक के नेतृत्व में, मैंने ये बॉम्बे की, मद्रास की हड़ताल बताई। किसान सभा 1919 का रहे हैं, ये एक बड़ा रेडिकल एलिमेंट है और ये खतरनाक सिद्ध होगा। तो एक केस बनाया जिसको पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। अब वो शहर पेशावर पाकिस्तान में, उस शहर के नाम से एक केस बनाया जिसमें ये जितने शौकत उस्मानी, डांगे, मुजफ्फर अहमद वगैरह इन सबको कल्प्रिट बनाया, उन्होंने दोषी बनाया उनके विरुद्ध। उस पेशावर केस के बाद अंग्रेजों का जो देश था ब्रिटेन, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, CPGB। वहां भी भारत के एक नेता जो वामपंथी थे, बड़े नाम उनका MN रॉय, वो वहां भी कम्युनिस्टों के नेता रहे, मैक्सिको भी चले गए, उसके वहां जनरल सेक्रेटरी बन गए। MN रॉय की सलाह से और ये हुआ कि वह अंग्रेजों के यहाँ से भी भेजे जाए, तो अपने देश में बेन ब्रॉडले और फिलिप्स प्राट और लेस्टर हुसिचन भारत में भेजे गए आंदोलन को संगठित करने के। ये तीनों कम्युनिस्ट हैं, ब्रिटेन के हैं, भारत उनका उपनिवेश है, उपनिवेश में आके यहाँ लोग